जय मसीह की डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 को एक साथ स्टडी कर रहे थे। आज हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लेसड आर द लोली, धन्य है वे जो नम्र है, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक साथ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 को देखे थे, जहाँ पे ब्लेसड आर दोस हु मोर्न और दे शैल बी कंफर्टेड। इस सच्चाई को हमने ऑब्जर्व किए थे बारीकी से। एक एक वर्ड को इस सेंटेंस में से हमने ऑब्जर्व किए थे कि ब्लेसेड का मतलब क्या है, ये दोस्त कौन है, ये मॉर्न करने का मतलब क्या है, जैसे कि हिंदी में धन्य शब्द का मतलब क्या है, वे कौन लोग हैं, और ये शोक कर रहा है तो ये किस प्रकार का शोक है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। और प्रतिज्ञा भी यहाँ पे है, वे शांति पाएंगे, दे शैल बी कंफर्टेड। ये किस प्रकार का शांति है, या इसका रेलेवेंस आज के लिए क्या है, और फ्यूचर के लिए इसका रेलेवेंस क्या है, इन सारा बातों को हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो आज भी हम सिमिलरली यहाँ में से ऑब्जर्व करेंगे वर्स 5 में से। सो लेट्स ऑब्जर्व हियर वर्स 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5। हम लोगों ने इस वर्स को कई बार सुने होंगे या खुद से भी रीड किए होंगे, तो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स ऑब्जर्व एंड सी कि हम क्या कुछ यहाँ से देख पाते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम उसका मीनिंग को भी समझने का कोशिश करेंगे। एंड आज के लिए हम सबों के लिए ये वर्ड्स किस प्रकार से रेलेवेंट है, किस प्रकार से अप्लाई होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। लाइक द प्रीवियस टाइम, बीते हुए हफ्ते के जैसा ही हम आज भी ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे कि इस हफ्ता में भी मैंने इस वर्ड्स को आप सबों से भी कहे थे कि आप सब भी देखना कि रीड करते हुए कि व्हाट ऑल यू ऑल हैव ऑब्जर्व्ड। तो सी इवन दिस वर्स बिगिंस विद दिस वर्ड ब्लेसेड ना, यहाँ भी यह धन्य शब्द से शुरू होता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से बाइबल स्टडी करना पर्सनली हम सबों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम ना ही केवल बाइबल स्टडी करते हैं एक साथ, बट बाइबल को किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसको भी हम एक साथ सीख रहे हैं। ओके, सो पिछले बार की तरह पहला वो वर्ड जिसे हम यहाँ देख पाते हैं वो ये धन्य शब्द है, ब्लेसेड। ओके, एंड देन यहाँ पे कहा गया है, यीशु मसीह कहते हैं ब्लेसेड आर द लोली, या फिर ब्लेसेड आर द मीक या हम्बल। ओके, दिस इज आवर सेकंड ऑब्जर्वेशन। धन्य है वे जो नम्र है। और फिर जो व्यक्ति लोग नम्र है उनके लिए कुछ प्रतिज्ञा यहाँ किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि नम्र होने के परिणाम स्वरूप जो होने को है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ब्लेसेड आर द लोली एंड द रिजल्ट ऑफ बीइंग लोली इज व्हाट, फॉर दे दिस पीपल हु आर लोली दे शैल इनहेरिट द अर्थ। सो यहाँ पे आप देख पाते हैं लोली के बारे में, जो लोग लोली है या हम्बल है या मीक है, जो लोग नम्र है। और नम्र होने का परिणाम क्या है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, दे शैल इनहेरिट द अर्थ। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं ये इनहेरिट वर्ड को, इसका मतलब क्या है। तीसरा, इसी को भी हम देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन, कि वे लोग अधिकारी होंगे, इनहेरिट करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि वो लोग द अर्थ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फोर्थ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये कौन सा पृथ्वी है? बिकॉज जब आज हम पृथ्वी की ओर ताकते हैं तो हम हम्बल लोगों को अधिकारी या इनहेरिट करते हुए नहीं देख पाते। यू सी, वी आर नॉट कंडेमिंग समवन और वी आर नॉट जजिंग समवन, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। जब आप पृथ्वी की ओर ताकते हैं, यू सी हु हैज इनहेरिटेड द अर्थ टुडे, मतलब इन आवर ओन फिजिकल आइज आप देख पाएंगे जो लोग इनहेरिट करके बैठे हुए हैं, जो लोग पृथ्वी के अधिकारी बने हुए हैं, they are people who don't know Christ. They are the people those who are not humble, because only those who are in Christ are humble. So in other words, वे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, वे वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे लोग हैं जो प्राउड है, वे लोग हैं जो अथॉरिटी के लिए तरसते हैं। तो दैट्स व्हाट वी सी। सो मन में ये क्वेश्चन जागते हैं ना, तो कौन सा पृथ्वी का यहाँ पे बातें किया गया है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, दे आर गोइंग टू इनहेरिट द अर्थ। विच अर्थ इज इट? इज इट ऑफ टुडेज अर्थ और व्हेन इज इट? हाउ डू वी नो? बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मीक या लोली होने का डेफिनेशन क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी मीक या हम्बल? नम्र होने का मतलब क्या है यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार? दिस ब्लेसेड वर्ड
ये धन्य शब्द को हमने ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। इसका मतलब संक्षिप्त में ये है कि वे लोग जो सच में आशीषित थे, जो सच में परमेश्वर के द्वारा फेवर को पाए हुए हैं, धन्य व्यक्ति वे लोग हैं। दोस वर ट्रूली ब्लेस्ड। धन्य होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास घर, बड़ा बंगला, ये सब हो, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी सर्कमस्टेंसेस आप जीवन में होके गुजर रहे क्यों ना, दिस पीपल आर दोज पीपल हु आर ट्रूली ब्लेस्ड। चाहे उसके पास बहुत बड़ा घर हो या ना हो, सर्कमस्टेंस उसका ब्लेसडनेस को अफेक्ट नहीं कर रहे। सच में जो आनंदित है, वेदर ही हैज सो मच मनी और नॉट, स्टिल दिस पर्सन इज ट्रूली हैप्पी बिकॉज ही हैज रिसीव्ड ट्रू फेवर फ्रॉम गॉड। तो इस प्रकार का धन्य स्थिति, धन्य व्यक्ति का यीशु मसीह यहाँ वर्णन करते हैं। सो धन्य शब्द का मतलब ये है कि ट्रूली हैप्पी जो आदमी लोग है, सच में आशीषित जो है परमेश्वर की ओर से। वे कौन लोग हैं यहाँ पर इस वचन के अनुसार? वो मीक आदमी लोग हैं, लोली या नम्र व्यक्ति लोग। सो इस नम्र या मीक होने का मतलब क्या है? सो हम डेफिनेशन को देखेंगे, व्हाट डज इट मीन टू बी लोली। ठीक है, लोली होने का मतलब क्या है यीशु मसीह के अनुसार, इसका डेफिनेशन क्या है? ये जो लोली शब्द है, व्हाट इट मीन्स इन ग्रीक इज माइल्ड और सॉफ्ट, नरम, नम्र या कोमल। लिटरल मतलब जो उसका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, इट मीन्स माइल्ड या सॉफ्ट, नम्र या कोमल को यह दर्शाते हैं। आइए कुछ वचनों को देखें जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, दैट क्राइस्ट इज हम्बल। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 5 में। ये ओल्ड टेस्टामेंट का प्रोफेसी है। हाँ, ज़करिया 9 वर्स 9 का ये प्रोफेसी है, जिसको मैथ्यू प्रभु यीशु मसीह को संदर्भित करते हुए कहते हैं, से टू द डॉटर ऑफ जायन, behold your king is coming to you, and the king is Jesus. Being talked about Jesus. Jesus is gentle and mounted on a donkey. ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि जेंटल, जिस जेंटलनेस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, okay, that he is gentle and Jesus is saying blessed are those who are gentle. Let's read in the Old Testament, नंबर्स में भी कहा गया है चैप्टर 12 वर्स 3 में। देखिए नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 3 में, टॉकिंग अबाउट मोजेस, नाउ द मैन मोजेस वाज वेरी मच हम्बल, मोर देन एनी मैन हु वाज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मोसेस के बारे में भी हम्बल कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह वो राजा है जो जेंटल है। सो कमिंग बैक टू आवर पैसेज, एज वी कम बैक टू आवर पैसेज, ब्लेसेड आर द लोली, जेंटल, मीक, हम्बल। ये हम्बल का मतलब है नम्र या कोमल, माइल्ड और सॉफ्ट पर्सनालिटी। एंड इसी सच्चाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, दैट जीसस और लॉर्ड जीसस इज हम्बल, जेंटल, एंड इवन मोजेस वाज जेंटल। इन द बाइबल इफ वी सी पर्सनालिटीज, अगर हम व्यक्तियों के बारे में देखें एज एन एग्जाम्पल, कौन वे लोग थे? प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ऑफ बीइंग हम्बल और जेंटल। वी ऑल्सो शुड नो व्हाट जेंटल या हम्बल क्या नहीं है, नम्र क्या नहीं है। तो मेनी टाइम वी माइट थिंक कि अगर जेंटल या हम्बल होने का मतलब अगर कोमल है, सॉफ्ट पर्सनालिटी है, माइल्ड पर्सनालिटी है, इसका मतलब जेंटल आदमी लोग, हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है। बट नो, जेंटल और मीक डज नॉट मीन कमजोरी। ठीक है, इसका मतलब वीकनेस नहीं है। मीकनेस डज नॉट मीन वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32 कहता है, आइए इस वचन को पढ़े। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32 में कहा गया, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who captures a city. आप समझ रहे हैं? वो व्यक्ति जो अपना स्पिरिट को, अपने आप को रूल करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आप को जो है नियंत्रण में ला सकता है, वो उस आदमी से बेहतर है, बेटर है, जो कैप्चर करता है पूरा सिटी को। दैट्स वाई जेंटल या मीक होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत कमजोर है। यहाँ पे वचन के अनुसार मीकनेस मतलब वीकनेस नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग अपने आप को नियंत्रण कर सकता है ना, वो लोग उससे बेहतर है जो पूरा सिटी को मतलब वार में कब्जा कर लिया है। तो इट टेल्स यू दैट जो कब्जा करते हैं उससे कहीं ना कहीं अधिक सामर्थ्य इसमें है जो अपने आप को नियंत्रण कर पा रहे। सी, सो दैट्स वाई जेंटलनेस इज नॉट वीकनेस। सो वी सी, ये
जेंटलनेस जो है, नम्रता, वो कमजोरी नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने नीति वचन से क्या देखे, वर्ष 6 नीति वचन प्रोवर्ब 16:32 से कि ये नम्रता या जो लोली मीक कैरेक्टर है या पर्सनालिटी है, वे अपने सभी साधनों को, वट एवर रिसोर्सेज देयर आर, और सभी भावनाओं को, द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स दैट वी हैव इन अस, उसको सही ढंग से उपयोग करता है, rightly utilizing the resources and the sentiments and the emotions that we have. That is the person who is meek and gentle. That वो अपने आप को नियंत्रण कर सकता है, वो अपना भावनाओं को सटीक तरीके से उपयोग में ला सकता है, बिकॉज ही हैज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। ऐसा नहीं कि जब आया आक्रोश में झपटा मार दिया या किसी से गुस्सा लड़ दिया, नहीं, बट ही नोस हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस एंड राइटली आर्टिकुलेट इट। ये वो व्यक्ति है, ये कमजोर व्यक्ति नहीं है, ये नम्र व्यक्ति है। जब हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 से पढ़ते आए हैं, ये नम्र व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपना आत्मिक दीनता को जानता है। ब्लेसेड आर दोज़ हू आर पुअर इन स्पिरिट, ही अंडरस्टैंड्स इट, ही रियलाइज्ड इट। ठीक है, इसीलिए ये नम्र व्यक्ति जो है वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप का बचाव नहीं करता, मतलब सेल्फ जस्टिफाई नहीं करता वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो अपने में मर चुका है। ही इट्स डाइंग टू सेल्फ, इसलिए वह अपने बचाव के लिए हिंसा का सहारा या वायलेंस के सहारा नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि देयर इज नथिंग इन हिम दैट विल मेक हिम कमेंडेबल इन फ्रंट ऑफ गॉड। वो जानता है कि उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको परमेश्वर का सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरा सके। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं वचनों में कि ये नम्रता जो है, मीकनेस या जेंटलनेस या लोली होना, ये कायरता नहीं है। इट्स नॉट कावर्डेंस। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता डरपोक नहीं है। ऐसा नहीं कि नम्र आदमी डरपोक आदमी है, कि वो पूरा नम्र वाले डरा हुआ है, पूरा कमजोर है। कई बार हमको ऐसा लग सकता है, मेनी टाइम पीपल में टेंड टू थिंक सो दैट नम्र आदमी, लो आदमी, लोली आदमी, क्योंकि माइल्ड है, सॉफ्ट है, कोमल है, इसका मतलब वो कायर होगा, कावर्ड होगा, वो कमजोर होगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार ऐसा लग सकता है ना, क्योंकि हम्बल कैरेक्टर, सॉफ्ट कैरेक्टर है, इसीलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि उसमें तो कॉन्फिडेंस का कमी है। बट नो, हम्बल मतलब कमजोरी नहीं है, हम्बल मतलब, नम्रता मतलब कायर होना नहीं है। ठीक है, कई बार हम लग सकता है नम्र मतलब इज इक्वल टू कायर, नहीं, नम्र मतलब कॉन्फिडेंस का कमी नहीं है। ठीक है, और नम्रता का मतलब नाइसनेस नहीं है। नाइसनेस मतलब भला सम्मसाहत, मतलब सबके साथ हर चीज में। हाँ, कई बार हमें ऐसा लग सकता है ना, वी दैट्स हाउ जब हम डेफिनेशंस को देखते हैं इन एन वर्ल्डली मैनर, दैट्स हाउ पीपल पोर्ट्रे ह्यूमिलिटी टू बी, यू नो। अधिकांश आप देख पाएंगे कि मतलब हम्बल मतलब मे बी वो आदमी कमजोर है, शायद वो डरा हुआ है, या वो कायर है, या कॉन्फिडेंस का कमी है, या वेरी नाइस एवरी टाइम, नहीं, वैसा टाइप का नहीं है। बिकॉज कुछ क्षण में हम देखने वाले हैं कि बिकॉज जीसस इज जेंटल, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये जेंटलनेस जो है, उसका ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देख पाते। देन विल गेट द पिक्चर व्हाट रियली दिस जेंटलनेस मीन्स, कि ये जेंटलनेस जो है, ये जो मीकनेस जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जिन्होंने अपनी नहीं बल्कि पिता की महिमा का बचाव किया। दिस जेंटलनेस स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ जीसस, एंड व्हाट वी सी इन हिम इज वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप का बचाव नहीं किया, अपने आप का डिफेंड नहीं किया, बट ही ऑलवेज डिफेंडेड द ग्लोरी ऑफ द फादर। ही वॉज ऑलवेज देयर, ही विल ऑलवेज बी देयर, ही इज ऑलवेज देयर टू डिफेंड द ग्लोरी ऑफ द फादर। सो हम्बल पर्सन इज द पर्सन जो अपने आप को मतलब सेल्फ डिफेंड नहीं करता है, सेल्फ जस्टिफाई नहीं करते, या वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को डिफेंड करते हुए चलता है, वो नहीं है। बट क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है, जेंटलनेस जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का स्पिरिट है, इसलिए ये एक ऐसा स्पिरिट है, ये प्रभु यीशु मसीह का ऐसा सच्चाई है कि उन्होंने अपने आप का डिफेंड नहीं किया, बट ही ऑलवेज डिफेंडेड द ग्लोरी ऑफ द फादर। ही ऑलवेज डिफेंडेड पिता का महिमा को, पिता का धार्मिकता को। दैट्स व्हाट जेंटलनेस डज। उन्होंने अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करते हुए डिफेंड नहीं किया, बट रेदर हम देख पाते हैं कि
उन्होंने पिता परमेश्वर का ग्लोरी और महिमा और पवित्रता का जब बात आता है, देन ही ऑलवेज स्टूड देयर टू डिफेंड। एंड यीशु मसीह इस द लॉर्ड जीसस इज एन एग्जाम्पल टू अस ऑफ जेंटलनेस। और वचन हमसे बुलाता है, वचन हमसे आह्वान करता है कि हम उस जेंटलनेस के लिए, जेंटलनेस को अपने जीवन में जो है खोज करें, उस जेंटलनेस को धारण कर ले। जस्ट लाइक 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 22 एंड 23 में लिखा है। लेट्स रीड दिस वर्सेस। हमें से जो फ्रेंड्स हिंदी में कंफर्टेबल है, आप कृपया हिंदी अपने बाइबल्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैली नहीं हो रहा है। वचन 23 आ गया है, जहाँ की यहाँ वचन 21 है। तो 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 21 से 22 में हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण को, जिस उदाहरण का अनुसरण करने के लिए हमें बुलाया गया है। एंड हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जेंटल व्यक्ति है, जैसे कि वचन भी हमसे कहता है। एंड उस जेंटलनेस का हमें धारण करना है अपने लाइफ में। और हम क्या देख पाते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, कि प्रभु यीशु मसीह सेल्फ का, अपने आप का वो डिफेंड नहीं करते, वायलेंस का इस्तेमाल करते, वरन पिता का जो महिमा है उसका वो डिफेंड करते हैं। अपना डिफेंड नहीं करते, बट जब कोई उसको निंदा कर रहा है वो अपना डिफेंड नहीं किए, जब वो उसको मॉक कर रहा है अपना डिफेंड वो नहीं किए। बट वी सी एट द सेम टाइम जब पिता का, फादर का महिमा का बात आता है, देन ही डिफेंडेड। और उसी का हमें अनुसरण करना है। वचन के अनुसार हमें आह्वान किया गया है। जैसे देखिए, फॉर यू हैव बीन कॉल्ड फॉर दिस पर्पस, इसीलिए आपको बुलाया गया। यू हैव बीन कॉल्ड फॉर दिस पर्पस। व्हाट पर्पस? सिंस क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड फॉर यू, उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया है, लिविंग यू एन एग्जाम्पल। जीसस इज आवर एग्जाम्पल। एंड in the context that we are studying today, Jesus is our example of gentleness, for you to follow his steps in the way of gentleness, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth। उसका मुंह में कोई छल नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। and while being reviled, जब उसको निंदा किया गया, he did not revile in return, उन्होंने उल्टा निंदा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए, वायलेंस करते हुए दूसरे लोगों का फिर मॉक करना शुरू नहीं किया। While suffering, he uttered no threats, जब वो दुख को सह रहा था, दूसरे लोगों के द्वारा आता पीड़ाओं को, उन्होंने धमकी नहीं दिया। See, he did not defend himself, he did not self-justify himself, but kept trusting himself। उन्होंने भरोसा किया उस पर, to him, पिता पर, who judges righteously। तो नम्रता का जीवन, जेंटलनेस इस तरह से दिखता है कि वो अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करके डिफेंड नहीं करता है, बट पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और पिता का महिमा को डिफेंड करने के लिए तैयार रहता है। ओके, सो हमने क्या देखा? नम्रता का अर्थ को देखा। अभी भी हम नम्रता का अर्थ को ही देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नम्रता का डेफिनेशन एंड नम्रता का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, और उसी का अनुसरण करने के लिए हमें वचन कहता है उनको फॉलो करने के लिए। और उनको फॉलो करते हुए हम क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक को देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में जो नम्रता से रिलेटेड है? वो ये कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को डिफेंड नहीं किए। वचन वही क्या है ना, फॉर दिस पर्पस यू आर कॉल्ड, हमें इसीलिए बुलाया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। उनको जब निंदा किया गया, उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए उल्टा निंदा नहीं किए, बट यू सी एट द सेम टाइम उन्होंने पिता परमेश्वर का महिमा का बचाव किया। उन्होंने अपने आप का बचाव नहीं किया, बट उन्होंने पिता परमेश्वर का महिमा का बचाव किया। उन्होंने राइचियसनेस, धार्मिकता का बचाव किया। He defended righteousness, he defended the glory of the Father. How do we know that? हमें कैसे ये पता चलता है? हम इन सारा वचनों को शायद पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होंगे, बट आई बिलीव कि हम सबों ने इसके बारे में कई बार सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 14 to 15। यहाँ हम क्या देख पाते हैं? टेम्पल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए थे जब लोग वहाँ पे सौदाबाजी कर रहा था? रेदर देन वर्शिपिंग, पीपल वेर मेकिंग इट ए बिजनेस हाउस। तो हम सभी को देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे लोगों को खदेड़े थे। वहाँ पे हम उनका पवित्र क्रोध को भी देख पाते हैं। सो यू सी, वो नम्र थे, उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किए, बट व्हेन इट केम टू द कॉज ऑफ राइचियसनेस, जब धार्मिकता के लिए खड़ा होने का समय आता है, जब पिता के महिमा के लिए खड़ा होने का समय आता है, उन्होंने लोगों को वहां से खदेड़ा। ही स्टूड फॉर इट।
और दूसरा हम यह भी देख पाते हैं मैथ्यू चैप्टर 23 में वचन 1 से 33 में, यहाँ हम क्या देख पाते हैं, पिता का महिमा का और धार्मिकता के लिए खड़ा होते हुए उन्होंने वार्निंग को प्रदान किया। उन सभी हिपोक्रेट्स लोगों को उन्होंने वार्निंग प्रदान किया, स्पेशली जो फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, उन लोगों ने उनको प्रभु यीशु मसीह ने हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वार्न किया, अपना बचाव करने के लिए नहीं, लेकिन जब पिता का महिमा का बात आता है, धार्मिकता के लिए खड़ा होने का बात आता है, तो ही यूज्ड, हम कह सकते हैं, वेरी स्टर्न लैंग्वेज वार्न करने के लिए, जिसका हम मैथ्यू चैप्टर 23 में देख पाते हैं। उन्होंने इन लोगों को वार्न करते करते डिनाउंस भी किया था। तो हम देख पाते हैं कि एक जेंटल व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति, एक लोली व्यक्ति, एक माइल्ड सॉफ्ट व्यक्ति, इसका मतलब कमजोरी नहीं है, इसका मतलब डरपोक होना नहीं है, इसका मतलब विश्वास का कमी नहीं है, इसका मतलब नाइसनेस नहीं है, वरन इसका मतलब है व्हाट जेंटलनेस मीन्स इज यस माइल्ड एंड सॉफ्ट इन कैरेक्टर, जो मसीह का आत्मा का सच्चाई है। एंड वी आर कॉल्ड टू फॉलो क्राइस्ट। और मसीह का आत्मा में हम दो सच्चाई को देख पाते हैं कि वो अपने आप का डिफेंड नहीं किए। व्हेन अदर्स रिवाइल्ड हिम ही डिडंट रिवाइल बैक। जब दूसरा लोग उसको सताए, वो उन लोगों को ज़्यादा सताने नहीं लगे, बट रेदर ही सबमिटेड हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। एंड एट द सेम टाइम ये वो व्यक्ति है जो जब धार्मिकता के लिए खड़ा होना उचित है, जब परमेश्वर का महिमा के लिए खड़ा होना उचित है, he used stern languages, he was in action, gentleness power को यहाँ देख पाते हैं। ठीक है, सो वी गेट द पिक्चर राइट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जीसस। तो कुछ क्वेश्चंस है जो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर अपने रीडर्स से पूछते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू मेडिटेट अपॉन। और वो क्वेश्चन ये है कि नम्रता या कोमलता के बारे में हम लोग आज तक में क्या सोचते थे? हमारे अनुसार टिल टुडे व्हाट हैव वी थॉट अबाउट जेंटलनेस या मीकनेस? तो आज तक हम लोग जेंटलनेस या हम्बल को क्या सोच के बैठे थे? और आज का प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का संक्षिप्त अध्ययन हमें किस प्रकार मदद किए हैं इस जेंटलनेस को समझने के लिए? और क्या ये ऐसा क्वालिटी, ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप और हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में? और डॉक्टर जॉन मैकआर्थर पूछते हैं, यदि नम्रता आपके स्वभाव का अधिक हिस्सा बन जाए, ठीक है, नम्रता आपका और मेरा स्वभाव का अधिक हिस्सा बन जाए, तो आप अपने दैनिक जीवन में किन लाभों को देखना शुरू करेंगे? सो व्हेन दिस क्वालिटी ऑफ जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी हमारे जीवनों का हिस्सा बनेंगे, तो इससे हम अपने जीवन में किन लाभों का विकसित होने को देखना शुरू करेंगे? तो आज तक के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग, हाँ, अभी तक में हम लोगों ने सिर्फ यही देखे हैं कि ब्लेसेड आर द लोली। ब्लेसेड का मतलब क्या है हम लोगों ने शॉर्ट में देखे हैं। ये लोली क्या है इसे भी हम लोगों ने देखे हैं। स्पेशली प्रभु यीशु मसीह के जीवन का कैरेक्टर से हमने इस सच्चाई को समझे हैं, बिकॉज जीसस हिमसेल्फ इज द वन हु इज टीचिंग here in Matthew chapter 5 verse 5. So just now we show the definition of what it means to be lowly and meek according to Jesus, seeing his own character that you and I are called to follow. बात आता है या that is very true. इसका मतलब कमज़ोर नहीं है, इसका मतलब you know how to control yourself, you know how to use your emotions and sentiments and resources in the right way. बट देयर आर टाइम्स व्हेन देखिए, जब कोई ईवल तरीके से या कोई साजिश के द्वारा आपको पर्सनली अटैक करते हैं, लाइक दे अटैक जीसस, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी डिफेंड आवरसेल्व्स और वी बिगिन टू बार्क एट देम. पीपल माइट परसिक्यूट यू, पीपल माइट से ऑल ईवल थिंग्स अबाउट यू. जरूरी नहीं कि वो हमें ईवल बोले तो हम भी ईवल बोलते जाएं उनके खिलाफ, बट in those circumstances it's better to remain quiet. And but when it comes to defending righteousness and the glory of the Father, when it comes to defending the truth, तो उस वक्त उस वक्त may God give us courage, because नम्रता मतलब कायरता नहीं है. So just one line we have seen, blessed are the lowly. And आने वाला वीक में जब बाकी सभी कोई उपस्थित रहेंगे, then we are going to see for they shall inherit the earth. तो उस दिन हम लोग देखेंगे ये इनहेरिट का मतलब क्या है, और ये अर्थ, ये कौन सा अर्थ है. क्योंकि आज हमें ऐसा लग सकता है कि हम लोग तो
जो विश्वासी सच्चा विश्वासी भी है वो तो अर्थ को इनहेरिट किए ही नहीं है, क्योंकि अर्थ तो बाकी लोग जो है, जो अपरिवर्तित लोग है वैसा लोग अर्थ को कब्जा किए हुए बैठे। दे आर द वंस हु आर रूलिंग द अर्थ। दैट्स हाउ वी गेट टू सी टुडे। सो ये कौन सा अर्थ है, कौन सा पृथ्वी है जिसमें ये लोली लोग, ये नम्र लोग अधिकारी होने जा रहे हैं, उन्हें वहाँ का अधिकारी बनाया जाएगा। तो वो कौन सा अर्थ है? सो या दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टाइम, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ उस वक्त के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि क्या होने जा रहा है तब जब प्रभु अर्थ में विश्वासियों को अधिकारी बनाएंगे। उस समय का ऑनसेट और माहौल कैसा होने जा रहा है, इस प्रतिज्ञा का, विशेषकर जो लोग मीक है उन लोगों के जीवन में क्या होने जा रहा है, इस सच्चाई को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब सभी लोग प्रेजेंट होंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट नोट, जब हम लोग लोली का बात कर रहे हैं ना, नम्र व्यक्ति का बात कर रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर है ये नेचुरली स्वभाव से ये हम में नहीं होते हैं। या जो भी कैरेक्टर जिसके बारे में मैथ्यू 5 में हम देख पाते, बी एटीट्यूड्स में धन्य है वे जो मन के दिन है, जो शोक करते हैं, जो मीक और हम्बल है, जो राइचसनेस का लिए भूखा और प्यासा है, जो मर्सीफुल है, जो प्योर इन हार्ट है, जो पीस मेकर है। ये सारा जो कैरेक्टर है ये नेचुरली हम में नहीं होते। हम जन्म से इन कैरेक्टर्स को मतलब पाते हुए हम नहीं जन्मे हैं, बिकॉज फ्लैश गिव्स बर्थ टू फ्लैश। शरीर शरीर को जन्म देता है और ये गुण और क्वालिटी शरीर में नहीं बसते। ये क्वालिटीज और गुण तभी बसते हैं हमें जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा चेंजेस, जब हमें बदलते हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमें विकसित होने लगता है। प्रभु का अनुग्रह का कार्य का फल स्वरूप ही ये क्वालिटीज हमें आना शुरू होता है। बट एज ए नेचुरल बीइंग हु इज नॉट बॉर्न अगेन, ये क्वालिटीज हम जबरदस्ती अपने में नहीं थोप सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य के द्वारा ही विश्वासियों में होता है। और यही वे लोग हैं जो लोग परमेश्वर का किंगडम के लोग हैं, उन्हीं लोगों का ये क्वालिटीज है। एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू इनहेरिट द अर्थ। ये कब होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे हम फ्यूचर का, दे शैल फ्यूचर का यहाँ पे इम्प्लीकेशंस को देख पाते हैं, बट स्टिल तब कैसा होने जा रहा है परिस्थिति, और इस प्रतिज्ञा को जानते हुए आज हम इस प्रतिज्ञा का सच्चाई में, इन द लाइट ऑफ दिस ट्रूथ एंड प्रॉमिस, हाउ शुड दिस रियलिटी change our lives today or impact our lives today, how hopeful shall you and I be? इन सब सच्चाइयों को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स प्रे।